बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके सामने आशीष आर्य। स्टूडेंट, आप जानते हैं अपने शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके खोजकर्ता विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक हैं, और इस सर्कुलेशन की जो खोज करी है साथियों वो 1628 में करी है, 1628 में करी है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो हृदय है वो किस तरह से काम करता है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। देखिएगा, आप जानते हैं कि अपने शरीर में जो सबसे व्यस्त अंग है वो है साथियों हार्ट। तो ये हार्ट हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बहुत ही सरल अंदाज में बताना चाहता हूं। देखिएगा, आपके सामने ये जो हार्ट है इसके कुछ ऑर्गन्स हैं, ये इनके बारे में बताया गया है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या है, पल्मोनरी वेन क्या है, सुपीरियर वेना केवा क्या है, इंफीरियर वेना केवा क्या होता है, राइट एट्रियम क्या है, लेफ्ट एट्रियम कहाँ है, राइट वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम कहाँ है, और मिट्रल वाल्व क्या है, ऑर्टिक वाल्व क्या है, पेरिकार्डियम क्या है, इंफीरियर वेना केवा क्या है, ट्राइकैप्सिड वाल्व क्या है, पल्मोनरी वाल्व क्या है। इन्हीं को हम साथियों इस पूरा ये जो सर्कुलेशन है इसके माध्यम से समझ रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं साथियों, मानव जो होता है इसका हृदय 4 कोष्ठीय होता है, मतलब 4 कोष्ठ पाए जाते हैं जिसमें 2 आलिंद और 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं, जैसे कि आपको यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों, अब इसको अपन समझते हैं कि अपना जो शरीर है इसमें आपको मालूम है अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध का मतलब यह है कि डीऑक्सीजनेट ब्लड है। ये जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है सबसे पहले साथियों जो यहां पर इंफीरियर और यहां पर जो आपको क्या दिखाई दे रहा है सुपीरियर, सुपीरियर अर्थात आप कहेंगे ऊर्ध्व, और इंफीरियर जिसको आप कहेंगे निम्न, और वेना केवा को कहते हैं महाशिरा। तो यहां पर सुपीरियर और इंफीरियर अर्थात ऊर्ध्व व निम्न महाशिरा में सबसे पहले ब्लड आता है जो शरीर से डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, राइट। इसके बाद में यह दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है। कहां भाई, दायां आलिंद कहां पर दिखाई दे रहा है, देखो ये यहां से आया है और ये यहां से इधर से निकल रहा है और इधर से निकल रहा है। ये एरो मैंने आपको दिखाए हैं यहां पर। तो ये यहां पर राइट एट्रियम जो है ना यहां पर आ गया है, दाएं आलिंद में आ गया है। अब दाएं आलिंद में आने के बाद में साथियों ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हम ट्राइकैप्सिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ट्राइकैप्सिड वाल्व कहते हैं। ये आपको देखो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, ट्राइकैप्सिड वाल्व कहते हैं। ये यहां पर खुलेगा, ये यहां पर खुलेगा और फिर यह जो ब्लड है साथियों दाएं निलय में जाएगा। दायां निलय आपको दिख रहा है, ये नीचे की ओर होते हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं, राइट। यहां पर आ गया, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ये ब्लड यहां पर आ गया है, राइट। अब यहां पर ये ब्लड आया है, दाएं निलय में पहुंच गया है। तो दाएं निलय से फिर ये फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी जिसे हम क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी कह रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी साथियों ये है जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, राइट। ये पल्मोनरी क्या है भाई, आर्टरी है। इस पल्मोनरी आर्टरी में ये यहां पर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, राइट। इसके बाद में साथियों ये जो रुधिर है आपको मालूम है अभी तक डीऑक्सीजनेट है अर्थात विऑक्सीजनित है। अब जो लंग्स होते हैं हमारे शरीर में, लंग्स का अध्ययन आप जानते हैं साथियों पल्मोलॉजी कहलाता है, और पल्मोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं उनको अपन पल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, पल्मोलॉजिस्ट। अब यहां पर आप जानते हैं कि जैसे ही ब्लड फेफड़े में आएगा तो ये ऑक्सीजनित होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या होगा भाई, मिलेगा। अब आपको यहां पर बता दिया है रक्त शुद्ध होता है कहां पर आकर के, फेफड़ों में आकर के। लेकिन आप साथियों जानते हैं हमारे शरीर की एकमात्र धमनी जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। लेकिन जब मैंने आपको कहीं ब्लड वेसल्स पढ़ाया है तो धमनी जो होती हैं, धमनियों में जो ब्लड बहता है वो कैसा बहता है, शुद्ध। जबकि वेन्स जो होती हैं, वेन्स में ब्लड बहता है साथियों अशुद्ध, यानी विऑक्सीजनित ब्लड बहता है। और आपके शरीर में जो नीली नीली सी जो आपको नलिकाएं दिखाई दे रही है इनको वेन्स बोलते हैं, सिराएं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें विऑक्सीजनित ब्लड प्रवाहित हो रहा है। अब देखिएगा साथियों ये जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, लंग्स में आपको बता दिया गया है कि रक्त यहां पर शुद्ध होता है। रक्त शुद्ध होने का मतलब यह है कि यहां पर ऑक्सीजनित ब्लड हो गया है। अब यहां से एकमात्र सिरा अपने शरीर की कौन सी सिरा, फुफ्फुसीय सिरा।
ध्यान रखेंगे इस फुफ्फुसीय शिरा में ब्लड आ गया है, मतलब यहां पर आकर के साथियों ब्लड जो है ऑक्सीजनित हो गया है, और यहां आने के बाद में हमारे यहां पर साथियों बायां आलिंद आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात ये वाला जो भाग है ये क्या है बेटा, बायां आलिंद है। इस बाएं आलिंद में यहां पर ब्लड आएगा, और यहां आने के बाद में साथियों ये द्विवल्नी कपाट, जिसे आप क्या कहेंगे, मिट्रल कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, ये मिट्रल कपाट होते हैं, ये खुलते हैं। ये क्या होते हैं भाई, खुलते हैं। अब यहां से जो ब्लड है वो निकलेगा और वो फिर कहां पर आ जाएगा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल आपको दिखाई दे रहा है बाएं नीले में आ जाएगा, और बाएं नीले से ये जो रक्त है ये कहां पर, ये यहां से प्रवाहित होता हुआ कहां पर चला जाएगा, ओर्टा में चला जाएगा, महाधमनी में चला जाएगा, और महाधमनी से ये जो ब्लड है ये पूरे शरीर में वापस से साथियों क्या हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। ऐसे साथियों ध्यान रखिएगा ये ब्लड कंप्लीटली अपने शरीर में से प्रवाहित होता रहता है, और ये प्रोसेस एक बार में, दो बार में पूर्ण हो जाती है, एक ही बार में दो बार ये कंटिन्यू ये प्रोसेस होती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा मानव जो होता है इसमें दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मानव में। और ध्यान रखिएगा यहां पर मानव जो है इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। आशा करता हूं आपको ये जो सारी प्रोसेस मैंने समझाई है ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई है। तो आज की जो हमारा सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। ब्लड फ्लो को आपने समझा है हार्ट में। तो मिलते हैं किसी न्यू सेशन, न्यू एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक साथियों सभी को जय हिंद, जय भारत।